तो सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम फिर निकल चुके हैं। अभी हम आपको लेके चले थे धनोल्टी के लिए रास्ते में, लेकिन अभी भी धनोल्टी के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल स्ट्रेच फ्रॉम द snow-covered Himalaya peaks of Thalaya Sagar, Jonli and Gangotri groups all the way to the foothills near Rishikesh. The gushing Bhagirathi, which runs through, seems to divide the district into two, while the Bhilangana or Alaknanda, Ganga and Yamuna rivers border it on the east and west. Tehri Garhwal is surrounded by Uttarkasi district in the north, Pauri Garhwal district in the south, Rudraprayag district in the east, and the Dehradun district in the west. Lying on the southern slopes of mid-Himalayas, Tehri Garhwal is on the sacred hilly district of Uttarakhand state. Before the creation of universe, Lord Brahma is said to have meditated on the scarred land. Muni Kirati and Tapovan of district are the places of penance for the ancient rishis. Its hilly terrains and lack of easy communications have helped it to preserve its culture almost intact. Tehri and Garhwal are the two words combined for naming the district as Tehri Garhwal. तो दोस्तों, मैं इसे आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। टिहरी गढ़वाल जिला हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, थलैया सागर, जोनली और गंगोत्री समूह से लेकर ऋषिकेश के पास की तलहटी तक फैला हुआ है। यहाँ से होकर बहने वाली भागीरथी नदी जिले को दो भागों में विभाजित करती है, जबकि भिलंगना अलकनंदा गांव दो भागों में विभाजित करती है। अलकनंदा गंगा और यमुना नदियाँ पूर्व और पश्चिम में इसकी सीमा बनाती हैं। टिहरी गढ़वाल उत्तर में उत्तरकाशी जिले, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल जिले, पूर्व में रुद्रप्रयाग जिले और पश्चिम में देहरादून जिले से घिरा हुआ है। मध्य हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर स्थित टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के पवित्र पहाड़ी जिलों में से एक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र भूमि पर ध्यान लगाया था। जिस जिले के मुनि किरेती और तपोवन प्राचीन ऋषियों की तपस्या के स्थान हैं। इसके पहाड़ी इलाके और आसान संचार की कमी ने इसकी संस्कृति को लगभग बरकरार रखने में मदद की है। टिहरी और गढ़वाल दो शब्दों को मिलाकर इस जिले का नाम टिहरी गढ़वाल रखा गया है। तो दोस्तों, चंबा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में दिव्य गढ़वाल हिमालय में चंबा नामक एक छोटा सा गांव है। अब स्टार्टिंग में जब हम चले थे तो वहाँ पे आपने देखा था, यह रमणीय शहर समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह अपनी प्रदूषण रहित सुंदरता और मनोरम भ्रमण के कारण एक लोकप्रिय गंतव्य है। चंबा में अक्सर पर्यटक आते हैं क्योंकि ये शांति और उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज हम टिहरी टू चंबा के लिए निकले हैं। रास्ते में हमें टिहरी गांव, ये इसमें हम जा ही रहे हैं। टिहरी उत्तराखंड और चंबा में हमें पहुंचना है, तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। टिहरी बांध है, डैम, और टिहरी झील है, लेक है। तो चंबा भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में एक नए टिहरी शहर के पास एक शहर और हिल स्टेशन है। यह मसूरी और ऋषिकेश को टिहरी बांध जलाशय और नई टिहरी से जोड़ने वाली सड़कों के जंक्शन पर स्थित है। यह शहर मसूरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और धनोल्टी, सुरकंडा देवी मंदिर, रानी चोरी, नई टिहरी और कनाताल टिपरी के पास भी है, जो चंबा और धनोल्टी के बीच में है। चंबा समुद्र तल से 16 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर 290 किलोमीटर होते हुए चंबा तक लगभग 7 से 8 घंटे में पहुंचा जा सकता है।
तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के भारी हिमालय दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक पवित्र पहाड़ी जिला है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र भूमि पर तपस्या की थी। इस जिले में पड़ने वाले 2 स्थान मुनि केरेती एवं तपोवन प्राचीन काल में ऋषियों की तप स्थली थी। यहाँ के पर्वतीय इलाके में संचार के साधनों की कमी के कारण यहाँ संस्कृति अभी तक संरक्षित है। टिहरी गढ़वाल का नाम 2 शब्द टिहरी और गढ़वाल से मिलकर बना है, जिसमें उपसर्ग टिहरी वास्तव में त्रिही का अपभ्रंश है, जो कि उस स्थान का प्रतीक है जो 3 प्रकार के पापों को धोने वाला है। ये 3 पाप हैं क्रम से 1 विचारों से उत्पन्न पाप, मनसा 2 शब्दों से उत्पन्न पाप, वचसा 3 कर्मों से उत्पन्न पाप, कर्मण्या। इसी प्रकार दूसरे भाग शब्द गढ़ का अर्थ है देश का किला। वास्तव में पुराने दिनों में किलों की संख्या के कब्जों को उनके शासक की समृद्धि और शक्ति को मापने वाली छड़ी माना जाता था। 1888 से पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र राज्यों द्वारा शासित छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, जिनके शासकों को राणा, राय और ठाकुर कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार कनकपाल जो मालवा से श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन को आए, जो कि वर्तमान में चमोली जिले में, वहां उनकी भेंट तत्कालिक राजा भानु प्रताप से हुई। राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल से प्रभावित होकर अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह उनके साथ तय कर दिया था और सारा राज्य उन्हें सौंप दिया था। धीरे धीरे कनकपाल एवं उनके वंशजों ने सारे गढ़ों पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार 1803 तक अर्थात 915 सालों तक समस्त गढ़वाल क्षेत्र उनके अधीन रहा। तो दोस्तों हम चलते हुए आप देख रहे हैं, तो भाई अब हम कहाँ पर हैं, हम टिहरी गांव में हैं और से गुजर रहे हैं और हमें अभी यहाँ पे टिहरी लेक आपने सुना होगा और क्या नाम है टिहरी लेक, दोनों चीज़ें यहाँ पर बहुत तो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं और देश के प्रमुख स्थानों में हैं ये। तो इस तरीके से हम पहुंचने वाले हैं और हम चंबा गांव में चल रहे हैं, टिहरी के चंबा गांव में चल रहे हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में है। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ये सारा इसका इतिहास है और आगे चलते कुछ और बता देते हैं हम। 1794-95 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र गंभीर अकाल से ग्रस्त रहा तथा पुनः 1813 में यह क्षेत्र भयानक भूकंप से त्रस्त रहा, जब तक गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और इस क्षेत्र पर उनके प्रभाव की शुरुआती हुई। इस क्षेत्र के लोग पहले ही प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त होकर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में थे और इस कारण जो गोरखाओं के आक्रमण का विरोध नहीं कर सके, वही दूसरी तरफ गोरखा जिनके लंगूर गढ़ी पर कब्जा करने के लाखों प्रयत्न विफल हो चुके थे, अब शक्तिशाली स्थिति में थे। सन 1803 में उन्होंने पुनः गढ़वाल क्षेत्र पर महाराजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। महाराजा प्रद्युम्न शाह देहरादून में गोरखाओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके एकमात्र नाबालिग पुत्र सुदर्शन शाह को उनके विश्वास पात्र राज दरबार ने चालाकी से बचा लिया। इस लड़ाई के पश्चात गोरखाओं की विजय के साथ ही उनका अधिराज्य गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित हुआ। इसके पश्चात उनका राज्य कांगड़ा तक फैला और उन्होंने यहाँ 12 वर्षों तक राज्य किया, जब तक कि उन्हें महाराजा रंजीत के द्वारा कांगड़ा से बाहर नहीं निकाल दिया गया था। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन शाह ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद का प्रबंध करने लगे ताकि गोरखाओं से अपने राज्य को मुक्त करा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को कुमायूं, देहरादून एवं पूर्वी गढ़वाल का एक साथ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया तथा पश्चिमी गढ़वाल को राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जो कि टिहरी रियासत। सन 1947 में आज़ादी मिली। टिहरी रियासत के निवासियों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन के कारण परिस्थितियां महाराजा के वश में नहीं रही और उनके लिए शासन करना कठिन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पवार वंश के शासक महाराजा मानवेंद्र शाह ने भारत सरकार की संप्रभुता स्वीकार कर ली। इस प्रकार सन 1949 में टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हो गया। एक बिखरा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसके विकास में समस्या थी। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1960 को उत्तर प्रदेश में टिहरी की एक तहसील को अलग कर एक नए जिले उत्तरकाशी का नाम दिया गया। तो दोस्तों अब हम जिस स्थान पर पहुंच रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए और ये वो घर है जहां पर हम ठहरे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।